नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स एंड नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर समाज में दिखाई तो देता है लेकिन समझा बहुत कम जाता है। यह विषय है विधवापन और स्वस्थ वृद्धावस्था की। जब किसी व्यक्ति का जीवन साथी चला जाता है तो यह केवल एक व्यक्तिगत दुख नहीं होता, यह एक सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा परिवर्तन होता है। भारत जैसे समाज में जहां विवाह केवल एक निजी रिश्ता नहीं बल्कि सामाजिक पहचान का आधार भी है, वहां विधवा होना कई बार जीवन के कई आयामों को बदल देता है। आज हम इसी विषय को एक बड़े राष्ट्रीय डेटा के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। भारत तेजी से बुजुर्ग समाज की ओर बढ़ रहा है। 2011 में भारत में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की संख्या लगभग 10.3 करोड़ थी। यह कुल आबादी का लगभग 8.6% था, लेकिन अनुमान है कि 2050 तक यह संख्या 31.9 करोड़ तक पहुंच जाएगी, यानी भारत की लगभग 19.5% आबादी बुजुर्ग होगी। एक और महत्वपूर्ण अनुमान है, 2050 तक भारत की कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा। इसका मतलब है कि स्वस्थ वृद्धावस्था अब केवल व्यक्तिगत विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय नीति का प्रश्न बन चुका है। जब किसी व्यक्ति का जीवन साथी गुजर जाता है तो उसे केवल भावनात्मक दुख ही नहीं झेलना पड़ता। शोध बताते हैं कि विधवापन कई प्रकार की समस्याओं से जुड़ा होता है। अवसाद, अकेलापन, मानसिक तनाव, स्मृति और संज्ञात्मक क्षमता में गिरावट, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट, मृत्यु का बढ़ा हुआ जोखिम। कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से पाया गया कि पति या पत्नी की मृत्यु जीवन के सबसे बड़े तनावपूर्ण अनुभवों में से एक होती है। लेकिन भारत में इसका प्रभाव और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ विवाह सामाजिक पहचान, सुरक्षा और सम्मान का भी आधार होता है। भारतीय समाज में विधवा होना केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, यह अक्सर जुड़ा होता है सामाजिक नियमों से, धार्मिक परंपराओं से, आर्थिक निर्भरता से, पारिवारिक संरचना से। कई जगहों पर विधवाओं को अभी भी झेलना पड़ता है सामाजिक दूरी, धार्मिक आयोजनों से दूरी, आर्थिक असुरक्षा, निर्णय लेने की सीमित शक्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी कठिन हो सकती है। अब यहाँ आता है एक महत्वपूर्ण विचार। विधवापन और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण कारक को समझना जरूरी है, सामाजिक भागीदारी। सामाजिक भागीदारी का मतलब है दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना, सामुदायिक कार्यक्रमों में जाना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, पार्क में घूमना, सामाजिक संगठनों में सक्रिय होना। शोध बताते हैं कि जिन लोगों की सामाजिक भागीदारी अधिक होती है उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। उच्च सामाजिक भागीदारी से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, अवसाद कम होते हैं, स्मृति बेहतर रहती है, शरीर की कार्य क्षमता बनी रहती है, जीवन संतुष्टि बढ़ती है। यहाँ तक कि कई अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि सामाजिक रूप से सक्रिय लोग अधिक समय तक जीवित भी रहते हैं। यह अध्ययन भारत के एक बड़े राष्ट्रीय सर्वे पर आधारित है। इस सर्वे का नाम है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, LASI। इस अध्ययन में 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया गया। अंतिम विश्लेषण में शामिल थे 64,335 प्रतिभागी, जिनमें 29,999 पुरुष और 34,336 महिलाएं। शोध में स्वस्थ वृद्धावस्था को मापने के लिए एक विशेष सूचकांक का उपयोग किया गया। इसे कहते हैं हेल्दी एजिंग इंडेक्स। यह स्कोर 0 से 100 तक का होता है। जितना अधिक स्कोर उतना बेहतर स्वास्थ्य। सामाजिक भागीदारी को 7 गतिविधियों के आधार पर मापा गया। पहला, होटल या रेस्टोरेंट में खाना। दूसरा, पार्क या समुद्र तट पर जाना। तीसरा, खेल या योग करना। चौथा, रिश्तेदारों से मिलना। पांचवा, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना। छठा, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना। सातवां, सामुदायिक या राजनीतिक बैठकों में जाना। जो लोग इन गतिविधियों में भाग नहीं लेते उन्हें कम सामाजिक भागीदारी वाले समूह में रखा गया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। पहला परिणाम, विधवा लोगों का हेल्दी एजिंग इंडेक्स कम पाया गया, यानी उनका स्वास्थ्य औसतन कमजोर था। दूसरा परिणाम था, विधवापन सामाजिक भागीदारी को कम करता है। अध्ययन में पाया गया कि विधवा होने से कम सामाजिक भागीदारी की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा परिणाम, कम सामाजिक भागीदारी स्वास्थ्य को और खराब करती है। जब लोग
सामाजिक गतिविधियों से दूर हो जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य और तेजी से गिरता है। चौथा परिणाम था, यह प्रभाव महिलाओं में अधिक मजबूत है। अध्ययन में पाया गया कि विधवा महिलाओं में सामाजिक भागीदारी की कमी पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। अध्ययन के अनुसार विधवा लोगों का औसत हेल्दी एजिंग स्कोर था 74.7, जबकि विवाहित लोगों का था 82.9। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। जिन लोगों की सामाजिक भागीदारी कम थी, उनका औसतन हेल्दी एजिंग स्कोर था 74.5, जबकि जिनकी भागीदारी अधिक थी, उनका स्कोर था 84.6, यानी लगभग 10 अंकों का अंतर। भारत में विधवा महिलाओं की स्थिति अक्सर पुरुषों से अलग होती है। महिलाएं कई बार झेलती हैं आर्थिक निर्भरता, सामाजिक प्रतिबंध, धार्मिक नियम, पारिवारिक सीमाएं। कई मामलों में विधवा महिलाओं को समारोह से दूर रखा जाता है, धार्मिक गतिविधियों से रोका जाता है, सामाजिक जीवन से अलग किया जाता है। यह स्थिति उनकी सामाजिक भागीदारी को कम कर देती है। जब सामाजिक संघर्ष कम हो जाते हैं तो व्यक्ति को महसूस होता है अकेलापन, निराशा, सामाजिक असुरक्षा। समय के साथ यह बदल सकता है मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को कम करता है। इस शोध का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष था, सामाजिक भागीदारी विधवापन और स्वास्थ्य के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ कारक है। यानी विधवा लोग सामाजिक रूप से सक्रिय बने रहें तो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। यह शोध एक महत्वपूर्ण नीति संदेश भी देता है। स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए केवल चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त नहीं हो। जरूरी है सामाजिक नेटवर्क, सामुदायिक समर्थन, सामाजिक भागीदारी। नीति स्तर पर कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिक क्लब, सामुदायिक गतिविधियां, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सहायता समूह। विशेष रूप से विधवा महिलाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। विधवापन केवल एक व्यक्तिगत दुख नहीं है, यह एक सामाजिक स्थिति है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। लेकिन यदि समाज समर्थन दे और व्यक्ति सामाजिक जीवन से जुड़ा रहे तो स्वस्थ वृद्धावस्था संभव है। स्वस्थ समाज वही होता है जहां बुजुर्ग अकेले नहीं छोड़े जाते, जहां विधवा होना सामाजिक अलगाव का कारण नहीं बनता, बल्कि सामुदायिक समर्थन का अवसर बनता है। क्योंकि अंततः स्वस्थ वृद्धावस्था केवल दवाइयों से नहीं बल्कि मानवीय संबंधों से बनती है। धन्यवाद।